बहुत पुराने समय की बात है, जब घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के पास एक रहस्यमयी वन था, जहां आम लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि उस वन में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ खुद चलने लगते हैं और हवा में किसी के रोने और हंसने की आवाज एक साथ सुनाई देती है। उसी वन के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां होहिनी देवी का वास माना जाता था। लोग मानते थे कि होहिनी देवी बहुत शक्तिशाली हैं। वे सच्चे दिल से पूजा करने वालों की रक्षा करती हैं और गलत करने वालों को दंड देती हैं। इसी जंगल में एक पिचाशनी भी रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे सिर्फ पिचाशनी कहते थे। वह बहुत समय पहले एक साधारण स्त्री थी, लेकिन धोखे और अन्याय के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह पिचाशनी बन गई। वह किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन जो लोग लालच, झूठ या अहंकार से भरे होते थे, उन्हें वह डर दिखाती थी। उसी जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर एक बेताल भी रहता था। बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसे बीते समय और आने वाले समय की बातें भी पता थीं। वह अक्सर लोगों की परीक्षा लेता था, सवाल पूछता था और जवाब के आधार पर उनका भाग्य तय करता था। कई लोग बेताल से डरते थे, लेकिन कुछ समझदार लोग जानते थे कि बेताल सिर्फ सच और समझ की कद्र करता है। एक दिन उस राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। राजा को अपने बल और सत्ता पर बहुत घमंड था। उसने सुना था कि जंगल में कोई शक्ति है, लेकिन उसने उन बातों को सिर्फ कहानी समझा। शिकार करते हुए राजा अपने दल से अलग हो गया और अकेला उसी मंदिर के पास पहुंच गया, जहां होहिनी देवी का मंदिर था। रात होने लगी थी और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया और बिना श्रद्धा के देवी की मूर्ति को देखा। उसने मजाक में कहा, अगर सच में कोई देवी है तो सामने आकर दिखाओ। उसकी बात सुनकर हवा तेज चलने लगी। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। तभी होहिनी देवी प्रकट हुई। उनका रूप शांत था, लेकिन आंखों में गहरी शक्ति थी। देवी ने राजा से कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा कर चुका है। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं होता। राजा डर गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही जंगल में जोर की हंसी गूंजी। वह हंसी पिचाशनी की थी। पिचाशनी पेड़ों के बीच से निकलकर सामने आई। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों थे। उसने राजा से कहा, तुम जैसे लोग ही हमें राक्षस बनाते हैं। जब हम इंसान थे तब भी हमें न्याय नहीं मिला। इतने में बरगद के पेड़ से बेताल की आवाज आई। वह उल्टा लटका हुआ था और मुस्कुरा रहा था। बेताल ने कहा, आज बड़ा मजेदार दृश्य है। देवी, पिचाशनी और राजा एक साथ। चलो एक सवाल पूछता हूं। बेताल ने राजा से पूछा, अगर किसी के पास शक्ति हो और वह उसका गलत इस्तेमाल करे, तो असली दोष किसका है, शक्ति का या इंसान का? राजा चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। बेताल ने कहा कि अगर राजा जवाब नहीं देगा तो उसे जीवन भर डर के साथ जीना पड़ेगा। राजा ने डरते हुए कहा, दोष इंसान का है। बेताल हंसा और बोला, तो फिर तुम खुद अपने दोषी हो। होहिनी देवी ने राजा को एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह अपने घमंड को छोड़कर सही रास्ता अपनाए तो उसका जीवन बच सकता है। पिचाशनी भी बोली कि अगर राजा अपने राज्य में न्याय करेगा और कमजोर लोगों की मदद करेगा तो वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहीं पर कहानी को सुन रहे लोगों के लिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी में वापस चलते हैं। राजा ने पहली बार अपने जीवन में सच में डर और शर्म महसूस की। उसने देवी के सामने सिर झुका दिया और वादा किया कि वह बदल जाएगा। बेताल ने राजा की आंखों में देखा और कहा कि वादे शब्दों से नहीं, कर्म से पूरे होते हैं। अचानक जंगल शांत हो गया। हवा रुक गई। होहिनी देवी धीरे धीरे अदृश्य हो गई। पिचाशनी पेड़ों के बीच खो गई। बेताल ने राजा से आखिरी बार कहा, अगर तुम अपना वचन तोड़ोगे तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह भी गायब हो गया। राजा सुबह अपने राज्य लौटा। वह पहले जैसा नहीं था। उसने शिकार छोड़ दिया, गरीबों की मदद करने लगा और अपने राज्य में अन्याय को रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे राज्य में शांति आने लगी। लोग खुश रहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब राजा बूढ़ा हो गया
उसने फिर उसी जंगल में जाने की इच्छा जताई। इस बार वह डर या घमंड से नहीं बल्कि धन्यवाद कहने के लिए गया। मंदिर में जाकर उसने होहिनी देवी से क्षमा मांगी। जंगल की हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे देवी ने उसकी बात सुन ली हो। बरगद के पेड़ से बेताल की हल्की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। पिचाशनी की मौजूदगी भी महसूस हुई, लेकिन उसमें दुख नहीं था। ऐसा लगा जैसे जंगल की सारी शक्तियां संतुलन में आ गई हों। कहते हैं, आज भी उस जंगल में जो व्यक्ति साफ दिल और सही सोच के साथ जाता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो लालच और घमंड लेकर जाता है, उसे डर जरूर दिखाया जाता है। होहिनी देवी न्याय की रक्षा करती है, पिचाशनी अन्याय की याद दिलाती है और बेताल इंसान की बुद्धि की परीक्षा लेता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि शक्ति, डर और रहस्य से ज्यादा जरूरी है इंसान का दिल और उसका व्यवहार। अगर मन साफ हो तो सबसे डरावनी जगह भी सुरक्षित हो सकती है, और अगर मन गलत हो तो महल भी जंगल बन सकता है।